आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CRPC 1973। तो आइए देखते हैं अध्याय 7। इसका शीर्षक है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा संपहरण के लिए प्रक्रिया। तो धारा 105A कहती है परिभाषाएं। धारा 105 भी कहती है व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। धारा 105C कहती है संपत्ति की कुर्की या संपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। धारा 105D कहती है विधि विरुद्धता अर्जित संपत्ति की पहचान करना। धारा 105E कहती है संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। धारा 125F कहती है इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या संपहरित संपत्ति का प्रबंध। धारा 105G कहती है संपत्ति के संपहरण की सूचना। धारा 105H कहती है कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण। धारा 105I कहती है संपहरण के बदले जुर्माना। धारा 105J कहती है कुछ अंतरणों का अकृत या शून्य होना। धारा 105K कहती है अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। धारा 105L कहती है इस अध्याय का लागू होना। तो अब आइए देखते हैं अध्याय 8। इसका शीर्षक है परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति। धारा 106 कहती है दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 107 कहती है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 108 कहती है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 109 कहती है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 110 कहती है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 111 कहती है आदेश का दिया जाना। धारा 112 कहती है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। धारा 113 कहती है ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। धारा 114 कहती है समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। धारा 115 है व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। धारा 116 कहती है इख्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। धारा 117 कहती है प्रतिभूति देने का आदेश। धारा 118 कहती है उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है। धारा 119 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। धारा 120 बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं। धारा 121 प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। धारा 122 प्रतिभूति देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास। धारा 123 कहती है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। तो धारा 123 हो गई। धारा 124 कहती है बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अब आइए देखते हैं धारा 109 में। इसका अब देखते हैं अध्याय 9 में। इसका शीर्षक है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 125 है पत्नी संतान और माता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 126 प्रक्रिया। धारा 127 भत्ते में परिवर्तन। धारा 128 भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन। अब आइए देखते हैं अध्याय 10। इसका शीर्षक है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। इसमें आता है खंड ए। इसका शीर्षक है विधि विरुद्ध जमाव। इसमें धारा 129 कहती है
सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। धारा 130 कहती है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। धारा 131 कहती है जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुल अधिकारियों की शक्ति। धारा 132 कहती है पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। अब देखते हैं इसमें है खंड बी लोक न्यूसेंस। धारा 133 कहती है न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 134 आदेश की तामील या अधिसूचना। धारा 135 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। धारा 136 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। धारा 137 जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहाँ प्रक्रिया। धारा 138 जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहाँ प्रक्रिया। धारा 139 स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 140 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। धारा 141 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 142 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। धारा 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति और या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। धारा अब देखते हैं इसमें खंड सी। इसका शीर्षक है न्यूसेंस या आंशिकत खतरे के अर्जेंट मामले। धारा 144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी रखने की शक्ति। धारा 144 बी आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। अब इसमें आते हैं खंड डी जिसका शीर्षक है स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। धारा 145 कहती है जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। धारा 146 कहती है विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। धारा 147 कहती है भूमि या जल के उपयोग से के अधिकार से संबद्ध विवाद। धारा 148 कहती है स्थानीय जांच। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। धन्यवाद।